कहानी की शुरुआत में हमें एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जिसका नाम विल होता है। विल अल्जाइमर्स डिजीज़ का क्योर ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसके फादर भी अल्जाइमर्स के पेशेंट होते हैं। विल के पास इस दुनिया में सिर्फ उसके फादर ही होते हैं। इसी वजह से वो किसी भी कीमत पर अल्जाइमर्स की मेडिसिन बनाना चाहता था। अल्जाइमर एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें पेशेंट की मेमोरी धीरे धीरे कम होती जाती है और आखिर में वो अपना नाम तक भूल जाता है। विल के पास इस दुनिया में सिर्फ उसके फादर ही होते हैं, इसीलिए वो अपने फादर को अपनी यादों से दूर जाते हुए नहीं देख सकता। विल दिन रात मेहनत करता है और आखिरकार एक मेडिसिन बना लेता है, लेकिन सबसे पहले इस मेडिसिन को ह्यूमंस पर टेस्ट करना बहुत रिस्की होता है। इसीलिए ये मेडिसिन पहले एक फीमेल चिंपैंजी पर टेस्ट की जाती है। जो रिजल्ट आते हैं वो सबको हिला देते हैं। ये मेडिसिन उस फीमेल चिंपैंजी को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बना देती है। जब विल उसकी इंटेलिजेंस देखता है तो बहुत खुश होता है और वो अब इस मेडिसिन को ह्यूमंस पर यूज़ करना चाहता था। विल सबसे पहले अपने सीनियर को बताता है और फिर बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग होती है जहां विल अपनी प्रेजेंटेशन देता है। सब लोग विल की इस नई मेडिसिन से बहुत खुश होते हैं क्योंकि रिजल्ट्स काफ़ी पॉजिटिव होते हैं। प्रेजेंटेशन के दौरान उस फीमेल चिंपैंजी को दूसरी साइड दिखाया जाता है जिसके ऊपर विल की मेडिसिन यूज़ हुई होती है। तभी एक वर्कर आता है जो उसे वहां से शिफ्ट करना चाहता है, लेकिन उस दिन चिंपैंजी का बिहेवियर थोड़ा अलग होता है। वो वहाँ से कहीं और जाना चाहती नहीं होती। जब वर्कर ज़बरदस्ती करता है तो चिंपैंजी गुस्सा हो जाती है। वो वर्कर के हाथ पकड़ लेती है और वहाँ से भागकर हर चीज़ तोड़फोड़ करने लगती है। वो कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उस जगह पहुँच जाती है जहाँ बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग चल रही होती है। विल चाह कर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि चिंपैंजी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। आखिरकार उस चिंपैंजी को शूट करना पड़ता है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद बोर्ड मेंबर्स ये मान लेते हैं कि विल की मेडिसिन की वजह से ही ये चिंपैंजी एग्रेसिव हुई थी। इसके साथ ही विल का पूरा एक्सपेरिमेंट भी बर्बाद हो चुका होता है। बोर्ड मेंबर्स ऑर्डर देते हैं कि लैब में मौजूद सारी चिंपैंजीज को मार दिया जाए क्योंकि उन पर भी विल की मेडिसिन यूज हुई थी। विल अपने बॉस को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी मेडिसिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बॉस साफ मना कर देता है। वो कहता है कि अगर मेडिसिन ठीक होती तो वो चिंपैंजी इतनी अग्रेसिव नहीं होती। विल की 5 साल की मेहनत बर्बाद हो जाती है। वो लैब के अंदर जाता है, तब लैब का केयरटेकर उससे मिलता है और बताता है कि मेडिसिन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। असल में चिंपैंजी अग्रेसिव इसलिए नहीं हुई थी बल्कि उसने उसी वक्त एक बेबी को जन्म दिया था। इसी वजह से वो गुस्सा हो गई थी क्योंकि उसे वहाँ से शिफ्ट किया जा रहा था। अब विल को पूरी बात समझ आ जाती है। केयरटेकर बताता है कि बॉस के कहने पर उसने सारी चिंपैंजीज को मार दिया, लेकिन जो बेबी अभी भी पैदा हुआ था उसे नहीं मार पाए। उसके बाद विल चुपके से उस बेबी चिंपैंजी को अपने घर ले आता है बिना किसी को बताए। यहाँ विल के फादर भी रहते हो। यहाँ दिखाया जाता है कि चिंपैंजी बेबी छोटा होता है लेकिन उसका दिमाग इंसानों जैसा शार्प होता है। जल्दी ही वो विल के फादर के साथ घुल मिल जाता है और विल के फादर उसका नाम सीजर रखते हैं। धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं और अब सीजर बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो जाता है। वो पढ़ सकता है, गेम्स खेल सकता है और इंसानों जैसा काम करता है। बस वो एक काम नहीं कर सकता और वो है इंसानों की तरह बोलना। लेकिन वो इंसानों की तरह इंसानों की पूरी बातें अच्छी तरह समझ सकता है। विल के फादर की कंडीशन दिखाई जाती है जिनकी अल्जाइमर्स की वजह से हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है। उनकी नर्स भी उनका ख्याल रखने से मना कर देती है। वो विल से कहती है कि अब उन्हें हॉस्पिटल की ज़रूरत है। विल अपने फादर की हालत देखकर बहुत दुखी होता है। अगले दिन जब वो लैब जाता है तो चुपके से वही मेडिसिन ले आता है जो उसने सीजर की माँ को दी थी। इस बार वो मेडिसिन खास तौर पर अपने फादर के अल्जाइमर्स के लिए बनाता है। विल जानता होता है कि अपने फादर को बचाना नामुमकिन है, फिर भी वो रिस्क लेता है और अपने फादर को इंजेक्शन देता है। विल के फादर पहले इंसान होते हैं जिन पर ये मेडिसिन यूज हुई होती है। विल पूरी रात सो नहीं पाता क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अगली सुबह विल देखता है कि उसके फादर पियानो बजा रहे होते हैं और पूरी तरह ठीक हो चुके होते हैं। विल बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसकी मेडिसिन काम कर गई होती है।
वही सीजर को दिखाया जाता है जो विंडो से बच्चों को साइकिल चलाते हुए देखता है। सीजर भी साइकिल चलाना चाहता है, इसीलिए वो नेबर के घर चला जाता है, लेकिन वो नेबर बहुत रूड होता है। वो सीजर को देखकर बेसबॉल बैट उठा लेता है और सीजर पर अटैक कर देता है। उसे बुरी तरह मारने से पहले विल और उसके फादर सीजर को बचा लेते हैं। विल नेबर को समझाने की कोशिश करता है कि सीजर सिर्फ खेलना चाहता है। नेबर कहता है कि ये मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है और अगर ये बंदर दोबारा यहाँ आया तो मैं इसे मार दूंगा। सीजर के पैर में चोट लग जाती है, इसीलिए विल उसे डॉक्टर कैरोलिन के पास ले जाता है। जब कैरोलिन उसका ट्रीटमेंट करती है तो उसे पता चलता है कि सीजर बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि सीजर इशारों में विल से बात करता है। जल्दी ही विल और डॉक्टर कैरोलिन में दोस्त बन जाते हैं। कैरोलिन सीजर को बहुत पसंद करती है, इसीलिए वो विल के घर आने लगती है। वहाँ उसे पता चलता है कि सीजर हमेशा घर के अंदर ही रहता है और उसे बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती। सीजर हमेशा विंडो से बाहर देखता रहता है। कैरोलिन विल से कहती है कि सीजर को बाहर ले जाना चाहिए। विल को ये आइडिया पसंद आता है और अगले दिन विल और कैरोलिन सीजर को पास के एक जंगल ले जाते हैं जिसका नाम रेडवुड होता है। वो खूबसूरत जंगल सीजर के लिए बिल्कुल जन्नत जैसा होता है। सीजर को ये जगह बहुत पसंद आती है और ऐसे ही 2 साल और बीत जाते हैं। अब विल और कैरोलिन एक रिलेशनशिप में आ चुके होते हैं। सीजर भी काफ़ी बड़ा हो गया होता है और ये सब लोग अक्सर उस जंगल में आते रहते हैं। एक दिन जब ये लोग रेडवुड जंगल में होते हैं तब वहाँ एक फैमिली आती है जिनके साथ एक डॉग होता है जिसके गले में बैंड बंधा होता है। वो डॉग सीजर पर भौंकने लगता है। सीजर थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन इसीलिए नहीं कि डॉग ने उस पर भौंका, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसने डॉग के गले में बैंड देखा। सीजर देखता है कि विल के गले में भी एक बैंड होता है। वो इशारों में विल से पूछता है, क्या मैं तुम्हारा पेट एनिमल नहीं हूँ? विल जवाब देता है, नहीं, तुम मेरे पेट नहीं हो, तुम मेरे बेटे हो। लेकिन सीजर अब बड़ा हो चुका होता है और वो ये जानना चाहता है कि वो कौन है और कहाँ से आया है। तो विल सीजर को अपने लैब ले जाता है और उसे बताता है कि उसकी माँ यहाँ थी, उस पर एक ड्रग्स यूज़ की गई थी और उसी ड्रग की वजह से तुम इतने इंटेलिजेंट हो। अब सीजर को अपने बारे में सब कुछ पता चल जाता है। इसके बाद ये लोग घर वापस आते हैं। वहाँ विल के फादर को दिखाया जाता है जिनकी अल्जाइमर्स डिजीज वापस आने लगती है। वो चम्मच को उल्टे साइड यूज करके खाना खाने लगते हैं। विल समझ जाता है कि अब ड्रग का इफेक्ट उसके फादर के दिमाग पर खत्म हो रहा है। विल बहुत अपसेट हो जाता है। जब विल काम पर जाता है तो उसके फादर ड्राइव करने का मूड बना लेते हैं, लेकिन अल्जाइमर्स की वजह से वो ड्राइविंग भूल चुके होते हैं। जब वो कार स्टार्ट करते हैं तो कार कंट्रोल नहीं होती और सीधे जाकर नेबर की कार से टकरा जाती है। नेबर ये सब देखकर बाहर आता है। ये वही नेबर होता है जिसने कुछ साल पहले सीजर को मारा था। वो विल के फादर को कॉलर से पकड़ता है और गाड़ी से बाहर खींच लेता है और उन्हें मारने लगता है। तब अचानक सीजर विंडो से ये सब देख लेता है। जब वो देखता है कि नेबर विल के फादर को मार रहा है तो वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता। वो बाहर आता है और नेबर पर अटैक कर देता है। सीजर इतना गुस्से में होता है कि वो नेबर की उंगली काट लेता है। इसके बाद नेबर कोर्ट में सीजर के खिलाफ केस कर देता है। कोर्ट ये डिसीजन लेती है कि सीजर को घर पर नहीं रखा जा सकता। एनिमल कंट्रोल टीम आती है और सीजर को उस जगह से ले जाती है जहां और चिंपांजी रहते होते हैं, तो उसे भी वहां ले जाया जाता है। सीजर समझता है कि वो यहाँ घूमने आया है, इसीलिए एक्टिविटी हॉल देखकर खुश हो जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि वो यहाँ हमेशा के लिए कैद होने वाला है। जब सीजर विल को जाते हुए देखता है तो वो उसके पास दौड़ता आता है, लेकिन अब सीजर वहाँ पर फंस चुका होता है। सीजर ग्लास के उस पार इशारा करता है कि विल उसे अपने साथ ले जाए, लेकिन विल बिल्कुल मजबूर होता है और कहता है तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। सीजर बहुत उदास हो जाता है और विल उसे छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ विल के फादर को दिखाया जाता है जो एक बार फिर अल्जाइमर से पूरी तरह अफेक्ट हो चुके होते हैं। अब विल डिसाइड करता है कि वो एक और ज़्यादा पावरफुल मेडिसिन बनाएगा ताकि अपने फादर को हमेशा के लिए ठीक कर सके। विल अपने बॉस को बताता है कि ये पहली मेडिसिन मैंने बनाई थी
मैंने उसे अपने फादर पर यूज़ किया था। वो पूरी तरह ठीक हो गए थे, लेकिन सिर्फ कुछ टाइम के लिए। अब वो फिर से वीक हो रहे हैं, इसीलिए मैं एक और स्ट्रॉन्ग मेडिसिन बनाना चाहता हूँ। बॉस उसे परमिशन दे देता है। दूसरी तरफ सीजर को दिखाया जाता है, जो बहुत उदास होता है। उसे उम्मीद होती है कि विल जल्दी आएगा और उसे घर ले जाएगा। सीजर वॉल पर एक ड्राइंग बनाता है, जो उस विंडो का मैप होता है जहाँ से वो घर बाहर देखता था। उसे अपना घर बहुत याद आ रहा होता है। यहाँ विल दिन रात मेहनत करके एक नई मेडिसिन बनाता है। अब ये मेडिसिन एक चिंपांजी पर यूज होने के लिए रेडी होती है। जब मेडिसिन इंजेक्ट की जाती है, तब प्रेशर की वजह से एक पाइप निकल जाती है। वहाँ एक वर्कर होता है जिसका नाम फ्रैंकलिन होता है। मेडिसिन की थोड़ी सी गैस उसके नाक के अंदर चली जाती है, क्योंकि उसने मास्क नहीं पहना होता। उस वक्त उसे कोई इफेक्ट नहीं होता और चिंपांजी को मेडिसिन दे दी जाती है। उसके बाद वो चिंपांजी भी सीजर की तरह इंटेलिजेंट हो जाता है। इसके बाद विल और कैरोलिन सीजर से मिलने जाते हैं। सीजर एक छोटी सी केज में बंद होता है। सीजर के हाथ में चोट होती है, जिसे देखकर विल गुस्सा हो जाता है और गार्ड्स को धमकी दे देता है कि अगर तुमने इसे तंग किया तो मैं तुम्हें यहाँ बंद करवा दूंगा। सीजर विल को देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि आज विल उसे घर ले जाएगा। लेकिन विल कहता है, मैं तुम्हें तब तक घर नहीं ले जा सकता जब तक कोर्ट परमिशन नहीं देता। इसके बाद विल वहाँ से चला जाता है और सीजर फिर से उदास हो जाता है। उसे अपना घर बहुत याद आता है। यहाँ स्टाफ सीजर के साथ बहुत बुरा बिहेवियर करते हैं। जब विल घर आता है तो देखता है कि उसके फादर की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी होती है। विल उन्हें मेडिसिन देना चाहता है, लेकिन उसके फादर मना कर देते हैं। वो कहते हैं, अब मेरा टाइम आ चुका है। और उसके बाद विल के फादर की डेथ हो जाती है। विल पूरी तरह टूट जाता है। अब उसके पास सीजर के अलावा कोई नहीं बचता। वो सीजर को अपना बेटा मानता है। विल बहुत सारा पैसा लेकर उस जगह पहुंचता है जहां सीजर को बंद रखा गया होता है। विल वहां के हेड को पैसा देता है और कहता है, मैं सीजर को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। इतना पैसा देखकर वो आदमी मान जाता है। विल सीजर के पास जाता है और कहता है कि मेरे साथ चलो, लेकिन सीजर गेट बंद कर देता है, क्योंकि अब वो जाना नहीं चाहता। वो विल से अलग होने पर उदास तो होता है, लेकिन अब वो किसी का पेट बनकर नहीं रहना चाहता। वो दूसरे चिंपैंजीज को भी फ्री देखना चाहता है, इसीलिए विल को वापस जाना पड़ता है। रात के टाइम वहाँ काम करने वाले एक लड़के के कुछ दोस्त आते हैं चिंपैंजीज को देखने के लिए। जब उनमें से एक सीजर के पास आता है तो सीजर उसे खींच लेता है और उसकी पॉकेट से एक चाकू निकाल लेता है। उस चाकू से सीजर गेट खोल लेता है। फिर वो चुपचाप अपनी सेल से बाहर निकलता है और वहाँ पहुँचता है जहाँ बाकी चिंपैंजीज बंद होते हैं। सीजर मेडिसिन खोल देता है, जिसका गैस सब चिंपैंजीज इनहेल कर लेते हैं। इसके बाद सारे चिंपैंजीज सीजर की तरह इंटेलिजेंट हो जाते हैं। सीजर का पहला मिशन होता है कि सब चिंपैंजीज मेरे जैसे इंटेलिजेंट बन जाए, ताकि हम सब यहाँ से भाग सके। लेकिन दूसरी तरफ फ्रैंकलिन, जिसने गलती से गैस इनहेल कर ली थी, मर जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ये मेडिसिन सिर्फ चिंपैंजीज पर काम करती है और ह्यूमंस को मार देती है। अब सीजर बाकी चिंपैंजीज के साथ वहाँ से भागना चाहता था। तब एक वर्कर आता है जो हमेशा चिंपैंजीज को टॉर्चर करता था। जब वो अपनी इलेक्ट्रिक स्टिक से उन्हें मारना चाहता है तो सीजर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। यहाँ पहली बार सीजर बोलता है नो। फिर सीजर उसे पंच करता है और उसे गिरा देता है। सीजर बाकी सब चिंपैंजीज को फ्री कर देता है। वो वर्कर फिर से उठता है और अपनी इलेक्ट्रिक स्टिक लेकर सीजर की तरफ बढ़ता है, लेकिन सीजर प्रेशर से उस पर पानी छोड़ देता है, जिससे उसे करंट लग जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद सीजर सब चिंपैंजीज को लेकर पास के जू पहुंचता है। वहां वो सारे चिंपैंजीज को फ्री कर देता है और अपनी टीम में शामिल कर लेता है। अब ये सब विल की लैब पहुंचते हैं। वहां भी चिंपैंजीज होते हैं। सीजर उन सबको भी फ्री कर देता है। अब एक पूरी टीम तैयार हो चुकी होती है। उधर विल, जो सीजर को बहुत मिस करता है, उस जगह कॉल करता है जहां सीजर को बंद रखा गया था, लेकिन कोई कॉल रिसीव नहीं करता।
इसीलिए विल तुरंत कैरोलिन के साथ वहां पहुंच जाता है। विल देखता है कि यहाँ एक भी चिंपैंजी मौजूद नहीं है। तभी उसकी नजर एक जख्मी वर्कर पर जाती है। विल उसे पूछता है कि यहाँ क्या हुआ। वो बताता है, तुम्हारा सीजर सबको अपने साथ ले गया और उसने पहली बार बोला भी। ये सुनकर विल बहुत अपसेट हो जाता है और अब उसे समझ आ जाता है कि सीजर अपने सभी साथियों के साथ रेडवुड जा रहा है, वही जगह जहां विल उसे बचपन में ले जाया करता था। सीजर अपने कंपेनियंस के साथ रोड पर आगे बढ़ता है। रास्ते में एक ब्रिज आता है जहां पुलिस उनका रास्ता रोक लेती है। इसके बाद चिंपैंजीज और पुलिस के बीच एक बहुत बड़ी फाइट होती है। हालांकि सीजर का गोल ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाना नहीं होता, बल्कि अपने चिंपैंजी भाइयों को फ्री करके उन्हें रेडवुड जंगल ले जाना होता है। उन पर हेलीकॉप्टर से अटैक होता है। जब सीजर को नुकसान होने वाला होता है, वो एक गोरिल्ला के साथ हेलीकॉप्टर पर जंप करता है और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, जिसमें उस गोरिल्ला की डेथ हो जाती है। तब एक चिंपैंजी दिखाया जाता है जिसका नाम कोबा होता है। ये वही चिंपैंजी होता है जिसके ऊपर लैब में एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। कोबा उस आदमी को मार देता है जो उस पर बुलेट चला रहा होता है। जब एक गोरिल्ला पुलिस को मारने वाला होता है, तब सीजर उसे रोक देता है क्योंकि सीजर अननेसेसरी किलिंग नहीं चाहता था। अब सब चिंपैंजीज ब्रिज क्रॉस कर लेते हैं और रेडवुड पार्क पहुंच जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद विल भी वहां पहुंचता है और सीजर को आवाज लगाता है। तभी एक और चिंपैंजी विल पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन सीजर उसे रोक देता है। विल सीजर से कहता है, मेरे साथ घर चलो वरना पुलिस तुम सबको मार देगी। सीजर विल को हक करता है और कहता है, यही मेरा घर है। अब विल समझ जाता है कि सीजर को अपनी दुनिया मिल चुकी है। वो अब विल के साथ वापस नहीं आएगा। विल सीजर से कहता है कि तुम्हारी जिंदगी है, इसे जियो। उसके बाद विल वहाँ से चला जाता है। अब ये सीजर और उसके साथियों के लिए एक नई दुनिया होती है और सीजर सबका लीडर होता है। फिर विल के नेबर को दिखाया जाता है जिसकी उंगली सीजर ने काट दी थी। अचानक उसकी नाक से खून बहने लगता है। असल में फ्रैंकलिन, जो एक्सपेरिमेंट के दौरान गैस इनहेल कर चुका था, विल को ये सब बताने उसके घर आया था। लेकिन विल घर पर नहीं होता, इसीलिए फ्रैंकलिन नेबर के पास चला जाता है। अचानक उसे जोर से खांसी आती है और खून के छींटे पड़ते हैं। अब नेबर भी उस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है। फ्रैंकलिन एक पायलट होता है जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ाता है। इसका मतलब ये वायरस पूरी दुनिया में फैलने वाला होता है और दुनिया को बदलने वाला होता है।